ऐसी विसिल बजाई उसने, हुसैन ने मुझे हल्का सा रोल किया और मैंने वहीं से शॉट मारा, वो डायरेक्ट गोल। एक मैच्योर पर्सन वो होता है जिसने अपनी लाइफ में काफ़ी सेक्रीफाइसेस किए हैं और एक पैशन को लेके, एक जिस चीज़ में आप बढ़ना चाहते हो उसको लेके अगर स्ट्रगल की है तो कहीं ना कहीं जाके उसको बहुत सारी चीज़ों का आइडिया हो जाता है। मेरी ये जर्नी मेरे ख्याल में 7 साल की या 6 साल की उम्र से स्टार्ट हुई थी। अच्छा। मेरे बड़े भाई की वजह से। मुझे 20 रुपीज़ देते थे तब, 2012 की बात है, 20 रुपये। 10 साल की एज में मैं अकेले क्लिफ्टन से यहाँ पे आया हूँ चल के। मेरे भाई और मेरे फादर मुझे लेकर थे। 4.5 घंटे की हमारी जॉब होती थी। लाइक सबके सामने ऊपर आके $100 पास करेगा। फेवरेटिज्म मैं तो बोलता हूँ पाकिस्तान क्या पूरे वर्ल्ड वाइड आप जहाँ देखो फेवरेटिज्म एक कहीं ना कहीं। मैं तो कोच मानते ही नहीं हूँ इसको जो एक प्लेयर से बात ना करे। व्हाट्स द रीज़न? मैं व्हाट्सएप पे मैसेज करता रह गया लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। मैंने मीटिंग करना चाही लेकिन मुझे कुछ जवाब नहीं मिला। हेलो एंड वेलकम टू अनदर वेरी स्पेशल एपिसोड। भाई बहुत हो गई क्रिकेट, आज होगी फुटबॉल की बात। और हमारे साथ जो पर्सनैलिटी मौजूद है ना, उन्होंने ग्रास रूट लेवल से लेकर इंटरनेशनल लेवल तक सब कुछ देखा हुआ है, तो ही इज़ द बेस्ट पर्सन टू टॉक अबाउट फुटबॉल। आए उनसे बात करते हैं उनकी अचीवमेंट्स के बारे में, उनके सेक्रीफाइसेस के बारे में और थोड़ा बहुत पाकिस्तान फुटबॉल के बारे में। लेट्स वेलकम ताज शम्स। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई? ऑल गुड अल्हम्दुलिल्लाह। बताएं। अच्छा ताज भाई, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछूंगा कि फुटबॉल को एज अ प्रोफेशन परस्यू करना क्रिकेट के होते हुए, इट्स ऑलरेडी लाइक फाइटिंग अ लॉस्ट बैटल, तो इतना बड़ा डिसीजन आपने कैसे लिया? फाइटिंग अ लॉस्ट बैटल तो मैं नहीं मानता, क्योंकि स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है ना, मतलब लाइक मैं वैसे बचपन से काफ़ी स्पोर्टी रहा हूँ। हर स्पोर्ट्स खेलता हूँ। मैंने क्रिकेट भी खेली है। लाइक यंग एज में क्रिकेट में मेरे एरिया की कम्युनिटी की टीम थी, तो वो मैंने हार्ड बॉल में रिप्रेजेंट किया है। काफ़ी नाइट टूर्नामेंट्स भी खेले हैं और फिर साथ में फ़ुटबॉल भी खेलता था, फुटसल भी खेलता था बिकॉज ऑफ माई बिग ब्रदर। वो खेलने जाते थे तो उनकी तरफ से काफ़ी शौक पैदा हुआ। फिर खेलते 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 उस फुटबॉल की चीज़ में मैंने फ़ुटबॉल ऐसे परस्यू किया कि एकेडमी जाना स्टार्ट हो गया। तो वो चीज़ जो है ना वो बहुत ज़्यादा पसंद आने लग गई। तब इतना क्रेज़ नहीं था फुटबॉल का, क्रिकेट सबसे ज़्यादा था। लेकिन बस ये चीज़ ऐसी थी, खेलते खेलते ये अटैच हो गई। बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो गई इस चीज़ से और उसी को फिर चलते चलते पेरेंट्स ने काफ़ी सपोर्ट किया। हाँ, ये जो है ना क्रिकेट और फुटबॉल की जो बात है ना, मैंने जो है ना दोनों स्पोर्ट्स खेले हुए हैं, ऑल्दो आई सक एट बोथ द स्पोर्ट्स लेकिन ये कि मज़ा जो है ना वो फुटबॉल में आता है क्रिकेट से ज़्यादा। और इवन एज अ व्यूअर, अगर आप देख रहे हो कोई मैच ग्राउंड के अंदर या टीवी के ऊपर, तो सही है, कोई छक्के मार रहा है, बॉल उड़ रही है हवा में, अच्छा लगता है। लेकिन अगर कोई जो है ना ब्रीच कर रहा है डिफेंस और नटमैक करते हुए जो गोल मार रहा है, तो वो मज़ा ही आ जाता है उसका। एक काफ़ी कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स है कि जिसमें आप फिजिकल होते हो, ठीक है, सारी चीज़ें शो होती है आपकी A to Z। फुटबॉल टोटली माइंड गेम है, दिमाग से खेली जाती है। लोग बोलते हैं कि हाँ फिजिकल एबिलिटी चाहिए, सारी चीज़ें चाहिए, लेकिन इफ़ आपके पास दिमाग या वो सेंस नहीं है तो फिर आप फुटबॉल में भी जो है वो वीक हो जाते हो। तो फुटबॉल, लोग बोलते हैं क्रिकेट का बहुत ज़्यादा चार्म है, मैं बोलता हूँ फुटबॉल सबसे ज़्यादा खेली जाती है पाकिस्तान में। लियारी देख लें आप और ये सारी जगहें देख लें। और इवन एक चीज़ ये है कि क्रिकेट के अंदर अगर 22 लोग खेल रहे हैं तो उसमें से जो है ना एक्चुअली जो है वो अंदर परफॉर्म जो वो 14 कर रहे होते हैं, और बहुत सारे फील्ड के अंदर ऐसी जगह पे होते हैं जिनको छुपाया जाता है, जो फिट नहीं होते, लेकिन आपको कोई फुटबॉलर अनफिट नजर नहीं आएगा। ये बात तो है। फुटबॉल हर बंदा खेलता है, लाइक एज्ड वाला भी खेलते हैं, और क्योंकि एक ऐसा स्पोर्ट्स है, पता नहीं मजा आता है लोगों को खेलने में। ये तो है। कुछ भी हो वो मजा आता है। वो बॉल अगर उधर भी जा रही होगी ना, पीछे से भाग रहे होंगे, हाँ बॉल के पीछे भाग रहे हैं, मतलब मजा आता है। क्रिकेट में ये है कि क्या, अगर मैं बैट्समैन हूँ, ठीक है, नो डाउट क्रिकेट बहुत अच्छा स्पोर्ट्स है, सही है, जो भी है, पाकिस्तान टीम बहुत आगे जा रही है, लेकिन क्या अगर मैं बैट्समैन हूँ, गया पहली बॉल में मैं आउट हो गया, उसके बाद मुझे क्या फील्डिंग करनी है खड़े होकर धूप में। इसी वजह से मैंने क्रिकेट छोड़ दिया। 8 बॉल खेली है मैंने। जाता था सिर्फ संडे को क्रिकेट खेलने के लिए, ठीक है, काला होके आ जाता था। अम्मा ने बोला भाई अगर यही करना है तो बैठ जा घर पे। तो बस क्रिकेट नहीं, फिर फुटबॉल परस्यू की। अच्छा, आपने बड़ी अर्ली एज से जो है आपकी स्ट्रगल्स हैं उनके बारे में आप बताएं, क्योंकि मैंने जहाँ तक आपसे मेरी बात हुई थी तो टीन एज में ही आपने जो है ना फुटबॉल के लिए स्ट्रगल शुरू कर दी थी। तो क्या वो स्ट्रगल्स इतनी डेवलपिंग एज के अंदर हुई तो वो आपकी पर्सनैलिटी का मेरे ख्याल में हिस्सा बन गई होंगी, उसके बारे में बताएं। एग्जैक्टली। जब कोई चीज़ आप बहुत पहले से करते हो ना, तो मैं तो बोलता हूँ एक मेच्योरिटी आ जाती है इंसान के अंदर, ठीक है। एक मेच्योर पर्सन वो होता है जिसने अपनी लाइफ में काफ़ी सेक्रीफाइसेस किए हैं और एक पैशन को लेके, एक जिस चीज़ में आप बढ़ना चाहते हो उसको लेके अगर स्ट्रगल की है तो कहीं ना कहीं जाके उसको बहुत सारी चीज़ों का आइडिया हो जाता है। दुनिया की चीज़ों का भी, लोगों की से भी रिलेट, और हर चीज़ में एक्सपीरियंस हो जाता है। तो
मेरी ये जर्नी मेरे ख्याल में 7 साल की या 6 साल की उम्र से सही। स्टार्ट हुई थी। अच्छा। मेरे बड़े भाई की वजह से हुई। वो जाते थे खेलने के लिए, वो मेरा हाथ पकड़ के जाते थे कि हाँ चलो देखने के लिए, सैटरडे संडे। और मैं सिर्फ देखता था जाके, क्योंकि वो सारे बड़े होते थे मेरे से। हाँ। लाइक मेरा बड़ा भाई जो है वो मेरे से कुछ 6 साल 5 साल बड़ा है, समीर भाई नाम है उनका। सही। तो मैं सिर्फ बैठता था देखता था। फिर 1 महीने बाद 2 महीने बाद ना आखिर के 5 मिनट खेलने लग गया। उसने बोला आ जाओ सही, फर्स्ट देखिए। जब सब्स्टिट्यूट खत्म होता करके। था जब खत्म होता था हाँ। और मैं बहुत छोटा था, जब खत्म हो जाता था तो मैं 10 मिनट के लिए, वो 5 मिनट खेलने को मिले और मैं जाता था, फिर वहाँ पे खेलता था। और ऐसे होके मेरा शौक बड़ा डेवलप हुआ। फिर वहीं पे मेरे एरिया में अकेडमी स्टार्ट हुई, वहाँ मैंने अकेडमी ज्वाइन करी, सीखा। तो कोच मुझे देख के काफ़ी इंप्रेस हुआ, क्योंकि मेरे अंदर एक एबिलिटी थी बचपन से सही। ही कि मैं जो चीज़ सीखता हूँ या करता हूँ ना, मैं बहुत जल्दी पिक कर लेता हूँ। सही। तो फिर वहाँ से उसने मुझे डिफरेंट अकेडमी भेजी ट्रायल्स के लिए, वहाँ गया, वहाँ मैं सिलेक्ट हुआ खुद 2000। जाते थे आप? कुछ मेरे भाई और मेरे फादर मुझे लेके जाते थे। ओह, लाइक सपोर्ट था घर में बड़ी बहुत बात ज़्यादा। है ये। लाइक वैसे मैं गिलगित से हूँ, ठीक है, तो गिलगित मेरे फादर यहाँ पे मूव हुए शादी से पहले, शादी सही। करके अम्मी को भी यहाँ पे लेकर आए। लेकिन हम जो माइंडसेट होता था पहले वो ये होता था कि यार एजुकेशन में इनको आगे बढ़वाना है, ठीक सही। है। तो मेरे डैडी का, मेरे फैमिली का भी यही था कि यार पढ़ के लिख के कुछ बनेगा। लेकिन वही बात, जो आपके नसीब में होता है या जो आप परस्यू करना चाहते हो वो खुद ही हो जाता है ऑटोमेटिकली। उनका एम था कि मैं पढ़ के, लेकिन मेरा पैशन इतना देख के मेरे घर वालों ने कभी नहीं सोचा कि नहीं इसको इससे पीछे हटाने, इसको बहुत पढ़ाई बड़ी में ही बात है पढ़ाए। ये। हाँ। तो ये मेरे लिए जो मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट है वो मेरी फैमिली है, जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, जिनकी वजह से आज मैं यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह पूरा पाकिस्तान मुझे जानता है, जो फुटबॉल खेलता है, जो स्पोर्ट्स में है। वैसे आजकल की एज में थोड़ा सा ये तो प्रोग्रेस हुई है कि पेरेंट्स को रियलाइज हुआ है कि फिजिकल स्पोर्ट्स जो है ना वो उतना फिजिकल ही स्पोर्ट्स, स्पोर्ट उतना फिजिकल, इम्पोर्टेंट है जितनी स्टडीज। एग्जैक्टली, फिजिकल एक्टिविटी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। पढ़ाई 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 नो डाउट ज़रूरी है, लाइफ में बहुत ज़रूरी है, बट मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है बंदा इफ़ एक चीज़ में ही वो सही। कॉन्सेंट्रेट रहे। जब तक फिजिकल एक्टिविटी नहीं होगी वो चीज़ आगे नहीं जाएगी। तो सही बस यार। वहाँ से निकल के अकेडमी लेवल पे आया। अकेडमी लेवल से सीखी मैंने, कराची यूनाइटेड नेशनल सॉकर अकेडमी में था। नेशनल सॉकर अकेडमी में मेरे कोच अरशद जमाल थे, जिन्होंने मुझे असल फुटबॉल सिखाई। सही। अरशद जमाल सर ने मुझे नेशनल सॉकर में सिखाई। फिर वहाँ से उसी नॉर्थ नाजिबाबाद पापोश ब्रांच में जो है वो कराची यूनाइटेड का एक सेंटर जो है वो आया। फिर कराची यूनाइटेड सेंटर में मेरी सिलेक्शन हुई। फिर वहाँ से मैंने सीखा, वहाँ के भी कुछ अरशद जमाल ही थे। फिर वहाँ से निकल के मैं उनकी मेन ब्रांच में गया जो क्लिफ्टन में होती थी। तो हाँ, मैं क्लिफ्टन में। नॉर्थ नाजिबाबाद से ऑल द वे, तब 2011 की बात है, 2012 अच्छा। की बात है, जब बहुत ज़्यादा हालात ख़राब जो होते हाँ, हाँ, थे, हाँ, बॉम्ब हाँ। ब्लास्टिंग, हाँ, किडनैपिंग्स, और ये बच्चों के आम खास कहीं पे भी आपको पता है मिल जाती थी, बिल्कुल ये वो बिल्कुल। सब, डेथ रेट्स बहुत ज़्यादा थे। तो उस दौर में मैं अकेले स्कूल से आता था, बैग फेंकता था, अम्मी मेरी तैयार होती थी कि आएगा अभी, फ़ौरन भागेगा नीचे। मैं बिल्डिंग में रहता था, तो नीचे एक दोस्त वेट करता था, उसके साथ फ़ौरन जाके बस में बैठे डायरेक्ट क्लिफ्टन। क्लिफ्टन। और तब 1.5 घंटा पौने 2 घंटे लगते थे, क्योंकि कब कोई निज़ाम नहीं था, रोड्स वगैरह नहीं थे, सारी चीज़ें नहीं थी। तो काफ़ी ऐसी चीज़ें रही हैं, हार्ड लाइफ रही है, स्ट्रगल। कभी कभार तो बहुत अकेले जाता था कि मेरे फादर जो है वो मुझे 20 रुपीज़ देते थे। तब 2012 की बात है, 20 रुपये तब मिलती थी फ्रूटो। फ्रूटो सही जूस सही। मिलती हाँ। थी 7 रुपए की। हाँ। तो 7 रुपीज़ की फ्रूटो मिलती थी। अब हम यहाँ से बैठ के आते थे, तो किसी दिन अब बस में जाओ तो बस का किराया भी 7-10 रुपये था, ऐसे ही था, वो ठीक है। बड़ी वाली जो गवर्नमेंट की बसेस होती हाँ हैं। एग्जैक्टली। तो कभी कभार मेरा जब दोस्त नहीं आता था तो मैं जो है ना चुपचाप, हाँ भाई नीचे आ गया, मैं बैग लेता जाता और नीचे जाता और चुपचाप बैठ के बस स्टैंड जाता था। पता चल गया था कौन सी बस जाती है, वो नाम मुझे पता था, G11 पता नहीं क्या थी, खान कोच थी। सही सही सही। तो मैं जाके बस में बैठ जाता था, और मैं बैठता भी ना, तो जब मैं बैठता था पीछे तो मेरी टांगें यूं हवा में झूलती थी, मतलब इतना छोटा था मैं। तो जो है ना वहाँ पे लोगों को देख के मुझे खौफ भी आता था, क्योंकि घर वाले ही परेशान, घर वालों को तो यही पता है कि इसके दोस्त इसके साथ जा रहे हैं, सेफ है। वहाँ पहुंचे, बस का किराया भी दे दिया, अब वो जिसको को लेना होता था वो ले लेते थे, और चलो भाई पैसे ख़त्म। कभी कभार निकल के फ्रूटो पीने का दिल चाहा तो फ्रूटो पी ली, वापसी कैसे आऊँ। तो बहुत दफ़ा केसेस में ये फर्स्ट टाइम किसी को पता चल रहा है, घर पे भी नहीं पता मेरे आज तक, अच्छा। लिटरली आज बहुत बड़ी आज चीज तक घर रिवील पे हो नहीं रही है। पता कि मैं बहुत दफ़ा ना वहाँ पे उस 12 साल की एज में, 13 साल की एज में मैं अकेले क्लिफ्टन से यहाँ पे आया हूँ चल के। क्लिफ्टन से नाजमाबाद आप चल कर आए? क्लिफ्टन से नाज़िमाबाद तब की बात है, 2013 14 12, हाँ जब इतनी की भी बात है। बात हो डिस्टेंस तो उतना ही रहता है। नाज़िमाबाद से लाइक बीच में जो है वो डर डर के, लाइक ऑफ दौर ऐसा था ना, हाँ। बहुत कहीं भी कुछ भी हो जाए आपको पता ही नहीं है, कराची बंद हो जाए, हाँ, सही ठीक है, बात। फौरन। तो छुपके से हाथ देता था ऐसे डर डर के ना, कुछ जब बाइक वाले जा रहे होते थे कि कोई जो सही अच्छा लिफ्ट। लगता था ना, सही लगता था तो उसको मैं हाथ देता था कि भाई हाँ भाई इधर जाए, तो वो बच्चा समझ के हाँ बैठ जाओ। मेरे पास बैग भी होता था, कहाँ से आ रहा फुटबॉल, तो वो बीच में मुझे कभी उतार दिए। तो फिर वहाँ से, हालांकि शॉर्टकट
दूसरे रूट होते थे ये अगर सब कुछ सिर्फ एक फ्रूटो की वजह से हो रहा है। लिटरली उसके बाद इतनी सारी चीजें होती थी ना, क्योंकि वहां पे उस सिनेरियो में ये था कि वहां पे सारे एलीट लेवल क्लास के लोग आते हाँ थे, तो वो बिल्कुल। उनके साथ उनकी मेड आती थी, उनके हाँ पेरेंट्स आते थे, और मैं क्या अकेला लौंडा निकल के जा रहा हूँ, उनको क्या पता 2 घंटे सफर करके यहाँ पे आया हुआ है। सही, तो वही ना, शौक का कोई नेमूल एग्जैक्टली बदल शौक का नहीं कोई होता। वो नहीं होता, और बचपन का वो था तो पैशन भी था, जोश भी था ना, आज चल लूंगा क्या हो गया। तो वो फ्रूटों के चक्कर में जो है ना, वो पैदल घर जाना पड़ता था, तो अच्छा, डर डर के। आपकी स्ट्रगल्स जो है फिर खत्म नहीं हुई, फिर आप डीएचएल में आए, वहां पे जॉब करते हुए भी आप परस्यू कर रहे हैं एग्जैक्टली फुटबॉल को। वो फिर कराची यूनाइटेड का सिनेरियो चला चला 2017 तक। साथ में मैं नेशनल सॉकर अकेडमी में रजिस्टर्ड था, जिसकी वजह से मैंने ऑल पाकिस्तान मैचेस होते थे, पेशावर, कभी कोईटा, इधर उधर, तो वो सारे मैं खेलने लग गया। फिर 2017 में 16 अब्दुल एफसी ज्वाइन करी मैंने। अच्छा। तो अब्दुल एफसी के साथ सिर्फ तब फुटसल चलता था, अब्दुल सही। एफसी तब फुटसल की टीम थी, तो फुटसल काफ़ी फेमस टीम थी पाकिस्तान की, कराची की टॉप टीम थी। तो उसके साथ फिर शाहजेब, शाहजेब मेरा बहुत अच्छा भाई, बड़ा भाई, एक बहुत अच्छा दोस्त है, तो हम दोनों ने मिलके अब्दुल एफसी फिर कैरी ऑन करी, फिर हम चलाते थे। और जो है वो शाहजेब जो है वो अभी रीसेंट पाकिस्तान नेशनल टीम का मैनेजर भी है। सही। ठीक है, साथ में और जो है वो कराची सिटी फुटबॉल एकेडमी है, वो रन करते हैं अदील रिस्की के साथ। वन ऑफ माय कोच इज़ अदील रिस्की ऑल्सो, जिन्होंने मुझे फुटबॉल सिखाया। जब मैं इधर आया क्लिफ्टन वाली ब्रांच में, तो क्लिफ्टन वाली ब्रांच में मेरे 2 कोच थे, तब भी अरशद जमाल थे, वो वहाँ सही। से वहाँ आ गए थे मेन टीम में, और अदील रिस्की। इन दोनों कोचेज़ ने मुझे जो है वो मेन जो लीड जो हेड है, उन्होंने मुझे काफ़ी सिखाया। अरशद जमाल ने बेसिक्स से लेकर एंड तक, और सही। अदील रिस्की ने मुझे इन यानी दोनों ने। आपकी जो अर्निंग है वो वहाँ डीएचएल से हो रही थी और फुटबॉल से भी हो रही थी। मेरी अर्निंग सिर्फ ये, अच्छा मैं मज़े की बात फ्री स्टाइल करता था, पहले मैं फ्री स्टाइलर था। तो जब मैं नेशनल सॉकर एकेडमी में था 2012 में 11 में, तो अरशद सर ने मुझे फ्री स्टाइलिंग सिखाई थी, जगलिंग करना, जगलिंग हेड वगैरह करना जो करना। होती है, हाँ। तो जितने भी बड़े बड़े टूर्नामेंट्स होते थे ना यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल, हाँ। वो तब डॉक्टर असगर लीशा थे जो हमारे जी 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 स्पोर्ट्स जी। के हेड थे, वो मुझे बड़ा लाइक करते थे, मुझे जानते थे। तो जितने भी बड़े टूर्नामेंट्स के फाइनल्स होते थे या वो होते थे ना, तो मुझे वो बुलाते थे। तो जब हाफ टाइम होता था ना, तो मैं वहाँ पे सेंटर में जाके जगलिंग वगैरह ये वो सारी चीज़ें करता था। 12 13 14 की बात है, 2000। तो मुझे वहाँ से प्राइजेस मिलना स्टार्ट हो गए, वहाँ से मेरा नाम अखबारों में आना स्टार्ट हो गया, ये बड़ा टूर्नामेंट यहाँ पे शाम्स में। तो जब घर पे आया ना, तो घर वाले भी वो कि यार उसी अर्ली एज में पैसे भी आ रहे हैं, ठीक है, सही। फेम भी मिल रहा है। लेकिन जो मजा जो है वो फुटबॉल की अर्निंग का होगा, वो मजा डीएचएल का नहीं होगा, क्योंकि यू आर गेटिंग पेड फॉर द थिंग यू लव। एग्जैक्टली उसमें बस ये फ़ायदा, जब मैंने डीएचएल ज्वाइन करी 2018 में, 17 में मैंने कराची यूनाइटेड छोड़ दी थी बिकॉज ऑफ सम इश्यूज, इनर सही। इश्यूज थे बहुत ज़्यादा। एक होती है ना चीज़ें दिल में लग जाती हैं, तो कोई ग्रजेस नहीं है, लेकिन ये है कि वो फेज़ ऐसा था, तो वो मुझे पसंद नहीं आया, तो मैंने कराची यूनाइटेड छोड़ दी। और हालांकि कराची यूनाइटेड से मैंने बहुत कुछ सीखा है, मेरे कोचेस ने जितना मुझे सिखाया, अरशद जमाल, अदील रिस्की ने, नो डाउट। फिर 2018 में कराची साथ में अब्दुल एफसी चल रही थी, और फिर जो है मैंने 18 में अब डीएचएल पाकिस्तान ज्वाइन करी एज अ जॉब। और फिर पता चला कि उनके इंटरनेशनल इवेंट्स होते हैं सिंगापुर में वर्ल्ड वाइड, ठीक है, तो हर साल एशिया कप, डीएचएल एशिया कप बोलते हैं उसे। तो जो है वो फिर मैं डीएचएल में, जब मेरी जॉब ही, हम लोग पार्ट टाइमर्स थे, 4.5 घंटे की हमारी जॉब होती थी, लाइक 6 days अ वीक। तो सुबह जॉब होती थी 8 बजे से लेकर 9 बजे से लेकर ऑनवर्ड्स 1 बजे तक। उसके बाद फिर 3 बजे हमारी एयरपोर्ट वाली वहाँ पे ग्राउंड था, वहाँ पे ट्रेनिंग होती थी 3 days अ वीक। तो डायरेक्ट वहाँ भागो, वहाँ पे ट्रेनिंग करो, फिर घर सही। जाओ। तब मैं ट्रेनिंग्स वगैरह भी कराता था, और पर्सनल ट्रेनिंग्स कराता था, क्योंकि अर्निंग पॉइंट से और भी चीज़ें देखनी होती थी। तो वो सारी चीज़ें हुई। फिर अब्दुल एफसी से भी खेलता था, तो वो शाम में रात में फुटसल के मैचेस होते थे, अलग टूर्नामेंट्स और ये वो, तो वहाँ भी जाना होता अब था। डीएचएल के अंदर जो है ना, जो वर्ल्ड वाइड इवेंट होता है, उसके अंदर आपने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया और जीते हैं आप। बिल्कुल। तो अब मैं वो सोचता हूँ कि मतलब हम लोग जो है ना, जब भी कोई वर्ल्ड कप आता है तो जर्सी वगैरह जो पहनते हैं करते हैं, लेकिन यू हैव अर्न दैट ग्रीन जर्सी ना, तो चाहे उसका हाँ, क्या चार्म वो होता है। चाहे आप किस भी लेवल में जाओ, ठीक है, आप किसी और वे से पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करो या नेशनल प्रॉपर टीम को रिप्रेजेंट करो, बट आप इंटरनेशनल स्टेज में जाके जब आप वो पाकिस्तान की ग्रीन शर्ट पहनते हो ना, पाकिस्तान के नाम के साथ, और बैक पे आपका नाम लिखा होता है, तो बहुत प्राउड मोमेंट होता है। एक मोमेंट ये था यहाँ पे कि हमारा डीएचएल इंडिया के साथ मैच था, सही। ठीक है। तो अब उसमें ये थी कि 4 फील्ड्स बनी हुई थी सिंगापुर में, ठीक है, 1 2 3 4, और ग्रुप्स सबके डिवाइड थे। तो वहाँ पे लाइव कवरेज सिर्फ सेमीफाइनल और फाइनल दिखाने वाले थे वो ठीक है। लोग, ठीक है। तो अब ये हुआ कि जब हमारा इंडिया के साथ मैच था, पूरे वर्ल्ड वाइड हमें पता है कि इनका थोड़ा आपस में लगता है राइवलरी है। तो जो हेड ऑफ डीएचएल थे, उन्होंने क्या बोला कि तीनों फील्ड के जो मैचेस है ना, वो रोक दिए जाएंगे, और सिर्फ हमारा मैच उस वक्त होगा। वो ग्रुप का मैच था, सही। और वो मैच लाइव होगा। सही। वो मैच यूट्यूब पे लाइव आएगा, क्योंकि ये लाइव जो है वो सिर्फ सेमीफाइनल दिखाना चाह रहा था, ग्रुप मैचेस कोई समझ नहीं, गया मैं, सिर्फ वो हाइप बढ़ाना चाह रहे थे।
फिर हर रात को ना डिनर एक गैदरिंग होती थी वहाँ पे डीएचएल, जब भी टूर्नामेंट सुबह से लेकर शाम तक चलते थे, और रात को 22 कंट्रीज थी, सही। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, एवरीवन, मतलब सब रात को वहाँ पे आते थे और वो खाना साथ खाते थे, एक छोटी सी पार्टी टाइप गैदरिंग टाइप होती थी। तो एक दिन पहले हमारे हेड ऑफ डीएचएल ने उनसे शर्त रखी कि जो भी ये मैच जीतेगा ना, वो रात को डिनर पे पार्टी में सबके सामने ऊपर आके $100 पास करेगा। तो सही। मतलब एक इज्जत की बात होती है, वो बात होती है। तो इंडिया के हेड ने और पाकिस्तान के हेड ने ये वो किया। इंडिया का मैच स्टार्ट हुआ हमारा, ठीक है, वो लोग सब ढोल वोल उनके सब लेके आए थे, मैच लाइव आ रहा है, वो सब मैच रुके हुए सब देख रहे हैं। स्टार्टिंग में ही 5-10 मिनट में ही उन्होंने जो है ना वो गोल मारा फ्री किक से। तो इंडिया ने जैसे ही गोल मारा अर्ली मिनट्स में, तो उनका क्राउड स्टार्ट हो गया ढोल बजाने, फ़ौरन ना उनके हेड्स नाच रहे हैं, कर रहे हैं। अब वो हमारे फील्ड में आके सेलिब्रेशन करें, जब तक वो रेफरी उनको बोले कि आप जाओ फ़ौरन भाई गेम स्टार्ट करनी है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता जा रहे थे। उन लोग ने, उनके टाइम प्लेयर्स ने, कंज्यूम कर हाँ रहे टाइम थे। कंज्यूम कर रहे थे। उनके प्लेयर्स ने हाफ लाइन क्रॉस करी, कीपर ने भी हाफ लाइन क्रॉस करी। मैंने, मेरा एक दोस्त था हुसैन, मतलब टीममेट था, मैंने बोला फ़ौरन बॉल के पास करो हाफ लाइन से। तो मैंने देख लिया था कि कीपर ना आहिस्ता आहिस्ता पीछे जा रहा है। सही। उन्होंने गोल मार दिया था, सेलिब्रेट करके आहिस्ता आहिस्ता पीछे जा रहे थे। वो जैसी विसिल बजाई उसने, हुसैन ने मुझे हल्का सा रोल किया और मैंने वहीं से शॉट मारा, वो डायरेक्ट गोल। कीपर आगे था, विद इन सेकंड्स उनके सारे ढोल खत्म, बंद हो गए, और हमारे सारे वो वही पागलों होता की है, तरह। पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाता है। एग्जैक्टली, वो जो मोमेंट था ना, वो मोमेंट मैं आज तक नहीं भूलूंगा, चाहे वो जिस भी जो है ना वो सिनेरियो में था, या जो भी इवेंट था जिससे भी रिलेट था, इंटरनेशनल इवेंट था, डीएचएल का हो चाहे किसी का भी हो, लेकिन ये ऐसा मोमेंट है मैं कभी नहीं भूल सकता कि मतलब विद इन अ सेकेंड जैसे ही उन्होंने गोल मार के सेलिब्रेशन, वो लिटरली उनका जो डोल बजाया ना वो बिल्कुल साइलेंट। जो शोएब अख्तर वाला मोमेंट याद आ गया कि पूरी क्राउड जो है वो सचिन के लिए 1 लाख क्राउड वेट हाँ कर रहा है, उसने आके एग्जैक्टली, पहली बॉल पे बोल्ड मारा और साइलेंस हो गया। तो फिर बस वो साइलेंट, फिर वो 1-1 ड्रॉ हुआ, फिर हमारे एक और टीममेट ने गोल मारा और फिर थर्ड गोल वापस मैंने मारा। सही। तो मैच हम 3-1 से जीते, और उसके बाद जो फिर रात में जब हुआ है ना, तो वो एक प्राउड फील होता है, मतलब बिल्कुल वो बिल्कुल। चीज़ें बहुत, ये मोमेंट काफ़ी अच्छा था स्पेशल। 18 में फिर हम लोग सेमीफाइनल हारे थे ऑस्ट्रेलिया से। 2019 फिर हम एशिया कप विनर्स थे सिंगल। सही। तो मतलब इतनी अचीवमेंट्स हैं आपके। अच्छा, स्पोर्ट्स जो है ये फुटबॉल जो क्रिकेट इतना ज़्यादा चढ़ा हुआ है, तो इतने छोटे स्पोर्ट्स के अंदर भी पाकिस्तान के लिए क्रिकेट के मुकाबले में छोटा स्पोर्ट्स है, लेकिन उसके अंदर भी क्या फेवरेटिज्म होता है? छोटा स्पोर्ट्स तो खैर नहीं कहेंगे, अगर एक सर्वे करा लिया जाए प्रॉपर, हम्म। तो आपको पता चल जाएगा कि पाकिस्तान में मैं समझता हूँ फुटबॉल एक हाई पीक पे खेली जाती है, मैं ये समझता हूँ। क्योंकि आप जहाँ भी जाओ फुटबॉल का ऐसा क्रेज़ है, आप कहीं भी खेल सकते हो, आपको ना किसी इक्विपमेंट्स की हाँ, ज़रूरत ये है, अच्छी छोटे बात है बॉल की फुटबॉल में, ज़रूरत है, सही नंगे बात है। पैर आप, हमने खुद ने जो है वो कॉलोनी के नीचे अपने उसके नीचे अपार्टमेंट के नीचे नंगे पैर खेलते थे। 2 चप्पल चाहिए उसको आपके हम्म। लिए, उसने आपने गोल बना दिया और खेल। तो कंपेयर क्रिकेट से, हाँ, क्योंकि तवज्जो क्रिकेट पे बहुत ज़्यादा है, फुटबॉल पे इतनी इन्वेस्टमेंट लगती नहीं है। अगर सही तरीके से ग्रास रूट लेवल पे उनको ग्रोथ मिले तो आपके साथ हुआ कोई हो सकता है। फेवरेटिज्म? फेवरेटिज्म मेरे साथ नेशनल टीम की बात कर रहे हैं। हाँ, मतलब कोई किसी भी फुटबॉल में किसी भी। फेवरेटिज्म तो पहले देखें हर कहीं होता है। फेवरेटिज्म मैं तो बोलता हूँ पाकिस्तान, क्या पूरे वर्ल्ड वाइड आप जहाँ देखो फेवरेटिज्म एक कहीं ना कहीं निकल आती है। तो बहुत केसेस हुए हैं, बहुत फुटबॉल से दिल भी टूटा है, ठीक है। फेवरेटिज्म एक ऐसी चीज़ है कि अच्छे से अच्छे बंदे को नीचे गिरा देती है, ठीक है, क्योंकि अगर वो बंदा उस चीज़ को लेके काफ़ी पैशनेट है, उस चीज़ को हासिल करने के पीछे बहुत पागल है, और वो चीज़ आगे जाके फेवरेटिज्म से मार खा जाता है, तो बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि मेरे साथ हो चुका यानी है। कि होता है ये। बिल्कुल होता है, नेशनल टीम में भी हुआ है, वो आगे जाके शायद हम उस चीज़ पे वो रिलेट कर पाएँ, लेकिन अच्छा, आप नेशनल टीम में गए तो वहाँ का भी आपको एक्सपीरियंस है कि भाई किस तरह से क्या क्या मामलात होते हैं, तो वहाँ आपने क्या देखा, क्या एक्सपीरियंस किया? कोई मामला सेट सेट थे वहाँ पे, सिस्टम था, या फिर वहाँ पे भी जो है ना वो पसंद और नापसंद की बेसिस पे काम हो रहा था? तो नेशनल टीम हुई, सबसे पहले इसके ट्रायल्स हुए थे लाहौर में, जिसमें 400 कैंडिडेट्स, 500 कैंडिडेट्स आए थे। सही। मैं गया था लाहौर ट्रायल्स देने के लिए। अब उसमें जो है वो टॉप 25 में मेरी सिलेक्शन हुई, और फिर हम लोग वापस आ गए थे, तो उसके बाद अनाउंस हुए कि टॉप 25 की लिस्ट आई है। फिर हमें वापस इस्लामाबाद बुलाया। हमारा हर ट्रेनिंग मतलब जो टूर होता है उससे पहले कैंप लगते हैं नेशनल टीम के ना, सही। जहाँ पे सारे पाकिस्तान से जितने भी प्लेयर सेलेक्ट हुए वो आके बिल्कुल बिल्कुल ट्रेनिंग्स करते सही। हैं, एक दूसरे से मिलते हैं। तो तब हमारे कोच थे, और जो है वो हम लोग इस्लामाबाद पहुँचे ट्रेनिंग्स वगैरह के लिए। तो ट्रेनिंग्स बहुत अच्छी होती हैं, ठीक है, लाइक प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स हुई, वो हुई, सारी चीज़ें हुई, लेकिन अ, सबसे बड़ा फैक्टर वो होता है कि एक प्लेयर
को जब उस टाइम जो नीड होती है ना, वो होती है एक अच्छे कोच की। बिल्कुल। ठीक है, अगर आपके कोच ने आपको डीमोटिवेट कर दिया ना, मुझे नहीं लगता वो प्लेयर खेल पाएगा। तो आपको कोच सही नहीं मिला? नहीं, मतलब मेरा ये कहने का मतलब ये है कि कोच सही नहीं मिला, बट कोच नो डाउट बहुत अच्छे हैं। ठीक है, सेकंड बार जब थाईलैंड जा रहे थे, जिसमें एंड में मैं कट ऑफ हो गया था बिकॉज ऑफ सम इश्यूज, जो कि मुझे भी रीज़न आज तक पता नहीं चला। लेकिन ये है कि तब हमारा ईरान का कोच था, वो उनके AFC क्वालिफाइड जो कोच थे वो हमारे सही। कोच थे। लेकिन जब सऊदीया जा रहे थे तब जो है ना वो बहुत चीज़ें अच्छी थी, लेकिन कैंप में सारी चीज़ें अच्छी लगी। लेकिन जब हम सऊदीया गए वहाँ पे खेलने के लिए, सऊदीया के अगेंस्ट, इराक के अगेंस्ट और चाइनीज टेपे के अगेंस्ट, तो वहाँ पे सिनेरियोज बहुत डिफरेंट थे। प्लेयर्स को जो है ना वो सपोर्ट की नीड होती है, ठीक है, कॉन्फिडेंस की नीड होती है। मैं तो कोच मानते ही नहीं हूँ उसको जो एक प्लेयर से बात ना करे। बिल्कुल। कभी भी प्लेयर का काम नहीं होता कि वो किसी के पास जाके या कोच के पास जाके पूछे कि मैं क्यों नहीं खेल पा रहा, या मेरी क्या गलती है या क्या है। एक कोच का काम बनता है कि वो प्लेयर के पास जाके उसकी मेंटल हेल्थ के बारे में पूछे, उसके माइंडसेट के बारे में पूछे कि भाई हाँ भाई क्या चल रहा है, क्यों नहीं खेल पा रहे हो, किस पोजीशनिंग में मसला है, क्या मसला है। तो जब तक वो किसी प्लेयर जो से 25 में आप आ गए थे, तो उसके बाद क्या हुआ वहां से? 25 के बाद टॉप 14 सेलेक्ट होते हैं। सही। तो 25 के बाद वो ट्रेनिंग कैंप्स जो 15 दिन की 20 दिन की होती है ना, उसमें वो प्लेयर्स कट ऑफ होते जाते हैं जो परफॉर्म करते नहीं करते हैं। तो वहाँ परफॉर्म किया तो टॉप 14 में मैं सेलेक्ट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर उसके बाद हमारा टूर था सऊदीया का, तो फिर हम वहाँ से सऊदीया मूव हुए। टॉप 14 प्लेयर्स टूर्नामेंट खेलने के एशियन क्वालिफाइंग राउंड्स थे, फर्स्ट टाइम था। ठीक है, काफ़ी कुछ सीखने को मिला। जाहिर सी बात है, वो सऊदीया और बड़ी बात ईरान है। और वो चाइनीज टेप पे तो बहुत पहले से खेल रहे हैं, उनकी तो 90s से अच्छी चले आ टीम है रही है। उनकी, हाँ। लेकिन वुडन कोर्ट में फुटसल खेलना इट्स टोटली डिफरेंट। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हुई, काफ़ी डिसहार्ट हो गया मैं वहाँ से, नेशनल टीम से भी और कुछ कोचेस की वजह से भी। तो दिल टूट गया था, जो कि सीधी बात है। और कोचेस ने आपको सपोर्ट नहीं किया, यानी कि मतलब था कुछ वहाँ पे सिनेरियो जो कि मुझे भी समझ नहीं आया। इवन तो मैं पूछते रह गया कि यार व्हाट्स द रीज़न। मैं व्हाट्सएप पे मैसेज करता रह गया, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं आया। मैंने मीटिंग करना चाही, लेकिन मुझे कुछ जवाब नहीं मिला। ठीक है, और उसका मैचेस इम्पैक्ट मिले आपको वहाँ पे? वहाँ पे मैचेस मुझे 20-20 मिनट का हाफ होता है। सही। ठीक है, और पहले मैच में मेरे ख्याल में मैंने 1.5 मिनट खेला मुश्किल से। अच्छा। सेकंड मैच में मैंने 1 मिनट खेला। और यानी कि फुटसल के जो हमारे टॉप परफॉर्मर है उसको चांस ही नहीं दिया गया। और ये नहीं कहूँगा कि टॉप परफॉर्मर हूँ, वन ऑफ द लेकिन टॉप परफॉर्मर। लेकिन मुझे वो रीज़न भी नहीं मिला मैंने क्यों नहीं खेला। सही। सही है, मुझे चाहिए था रीज़न। थर्ड मैच चाइनीज टेपे के खिलाफ था, 14 प्लेयर्स होते हैं, रोलिंग सब होता है। 13 प्लेयर्स ने मैच खेला, सिर्फ मैं इकलौता था जिसने मैच नहीं खेला। ओहो। एक सेकंड भी नहीं। तो वो रीज़न मैं पूछना चाह रहा था कि व्हाट्स द रीज़न। ठीक है, बट कोई रिस्पांस नहीं मिला। तो मैं तो ऐसे कोच को कभी कोच मानूंगा ही नहीं। ठीक है, चाहे मुझे, जहाँ मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड कह रहा हूँ कि चाहे वो मुझे इंटरनेशनल अगर आप स्टेज पे नाम वो नहीं कह दें, लेंगे फिर भी वो समझ जाएंगे किन के बारे में मैं बात हो नाम रही ना है। लूँ, उनको वैसे ही पता है पूरे पाकिस्तान को पता है कि मैं अभी थाईलैंड क्यों नहीं गया था, किसके रीज़न से नहीं गया था। सही। और हाँ, मुझे अगर रीजंस पता चल जाते तो मैं कभी मेंटली डिस्टर्ब नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि मैं काफ़ी मेंटली डिस्टर्ब था इस चीज़ को लेके। सही ठीक है, बात क्योंकि है। ये चीज़ मेरे लिए सबसे बड़ी चीज़ थी। पाकिस्तान खेलना थ्रू आउट द स्ट्रगल, जो मैं बचपन से आ रहा हूँ, मेरे लिए एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो एक कोच जो है ना, वो प्लेयर को ख़त्म भी कर सकता है। उसकी जो पूरी ज़िंदगी की जो स्ट्रगलिंग लाइफ है वो है ना, वो उसको गिरा भी सकता कोचेस है। इतने और इम्पोर्टेंट वो हैं चीज़ इनके। गिरी मेरी, सही सही। बहुत ज़्यादा गिरी, बहुत हर्ट हुआ। लेकिन फिर भी दिल टूट गया था फुटबॉल से। खेला, नेक्स्ट कैंप वापस आया तो हमारा एक टूर्नामेंट हुआ था वुडन कोर्ट पे, नेशनल इस्लामाबाद में। तो वहाँ पे वो मेरे ख्याल में वही कोच थे और वो अच्छा। सिलेक्शन कर रहे थे, और वो टूर्नामेंट हम जीते। और वहाँ पे मुझे बेस्ट स्ट्राइकर का अवार्ड भी मिला। ओहो। ठीक है, तो फिर वापस नेशनल कैंप में शायद मेरा नाम आ गया, रीज़न मिल गया, क्योंकि यार अब तो मैं निकाल नहीं सकता, अब तो कैंप में बुलाना पड़ेगा क्योंकि जीत गया। क्यों थी आपके साथ इतनी जो है वो? मुझे नहीं पता, अभी और तक ये अब तक कोई रीज़न ही सीक्रेट है? नहीं पता। लाइक ये चीज़ पूरे पाकिस्तान को पता है, सिर्फ मैं नहीं बोल तो रहा भाई ये। इतने इम्पोर्टेंट है कोचेस। ठीक है, तो मैं बोलने का ये मतलब चाह रहा हूँ कि मैं किसी एक को पॉइंट आउट नहीं कर रहा। हाँ, कर रहा हूँ पॉइंट आउट, लेकिन मैं उससे बाकियों को भी रिलेट ये कर रहा हूँ कि जब तक आप अपने टीममेट के प्लेयर्स को समझोगे नहीं, अपने, आप कोच हो, आपका काम है आपके प्लेयर्स को सुकून में लाना। सही, समझ ठीक गया है, मैं। उसको मोटिवेट करना। मैनेजर्स बहुत अच्छे थे हमारे, असिस्टेंट कोच बहुत अच्छे थे, बहुत ही ज़्यादा। फैज़ान समीर हमारा जो है वो हमारे मैनेजर थे, विच इज़ हाईली
बात करते थे, चीज़ें समझते थे। दूसरे शाहरुख खटक थे और ये सब थे। तो लेकिन मेन काम क्या होता है कि आप अपने प्लेयर्स को तो सपोर्ट करो यार, सही। उनकी क्या आप उनसे बात तो करो। तो बस वो चीज़ दिल में रही। और खैर कोई ग्रजेस नहीं है, बट खेलते रहेंगे, फिर भी देखते हैं क्या होता है। सही। ताज भाई, सीन ये है कि आई एम इन माई मिड 30s। सही है, द अर्लीस्ट मेमोरी आई हैव कि भाई जिडान जो है ना 98 में वो ब्राज़ील का एलीट जो आपका डिफेंस होता है ना, वो ब्रीच करके 2 हेडर मार के गोल करता है, वो चैंपियन बनती है फ्रांस। तो अभी आई एम इन माई मिड 30s और मैं ये सोचता हूँ कि कभी कोई ऐसा वक्त आएगा कि पाकिस्तान विल बी एबल टू फ्लरिश इन दिस स्पोर्ट, क्योंकि मेरी बड़ी ख्वाहिश है। सही है। और जो सीन मुझे नज़र आते हैं मुझे कोई उम्मीद चाहिए। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं नहीं चाहता कि मतलब वर्ल्ड कप खेलें या कुछ तरह करें, लेकिन ये कि एटलीस्ट कंपेरेटिव तो हो दूसरी टीमों के साथ। सबसे ज़्यादा मसला पता है क्या आता है कि हमारे हमारे यहाँ पे ना ग्रास रूट लेवल पे काम नहीं होता, ठीक है। इससे पहले जो फीफा के प्रेसिडेंट जो भी फेडरेशन चला रहे थे, रन कर रहे थे, हमारी फेडरेशन बैन थी फीफा से 3 साल 4 साल ये भी जो सीन बैन था। रही, ठीक है। तो इससे ना काफ़ी इश्यूज खड़े होते हैं, क्योंकि वो जो 4 साल जो प्लेयर्स तब रेडी थे ना, वो ज़ाया हो गया। एग्जैक्टली। ठीक है, कोई आपको बहुत बड़ा कंपटीशन अरसा नहीं होता मिल है रही। 4 साल। बाहर ये होती है कि ग्रास रूट लेवल पे या और भी लेवल्स पे खोलो, स्कूलिंग्स होती हैं, ठीक है। हर कंट्री में हर एकेडमी के हर क्लब्स के जो है ना वो हॉस्टल्स बने हुए हैं, चीज़ें बनी, वहाँ पे उनकी बच्चों की ग्रोथ होती है थ्रू आउट अर्ली एज से, 6 साल 7 साल 5 साल से। हमारे यहाँ पे वो निज़ाम नहीं है। निज़ाम क्यों नहीं है? क्योंकि बैक क्लैशेस इतने सारे हुए हैं जो चले हैं, बैन हो गए थे, और अब जाके न्यू फेडरेशन, फिर वो पैसे खाना, ये खाना, जो भी करप्शन जो भी कुछ करप्शन हुई तो है, ठीक है। जिंदगी का हिस्सा है हमारी। एग्जैक्टली। तो ये चीज़ मेंटेन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल फुटबॉल एक बड़ा ही टेक्निकल गेम है। जब तक आप अपनी ग्रास रूट लेवल से उसको बढ़ाओगे नहीं ना, वो चीज़ वहाँ पे कॉम्पीट ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो एबिलिटी नहीं है। वहाँ जाके कोई फिजिकली मार खा जाता है, कोई मेंटली मार खा जाता है, कोई केमिस्ट्री से मार खा जाता है। अब हमारे यहाँ पे वहाँ पे कैंप्स ऑलरेडी लगे हुए होते हैं। हमारे यहाँ पे जब इवेंट्स आते हैं, एक हफ्ता पहले बुला रहे कैंप के लिए, ट्रेनिंग कैंप्स वो आते नहीं होता players- पूरे साल में एक स्पोर्ट्स डे। एग्जैक्टली, जिस दिन टूर्नामेंट आता है, 364 पढ़ाई के दिन है, एक जिस स्पोर्ट्स दिन डे। टूर्नामेंट आता है, फॉर सपोज कोई इंटरनेशनल इवेंट है, कोई, हाँ भाई 10 दिन पहले इनको बुला लो। अब वो 10 दिन पहले सब अलग प्लेयर्स होंगे। एग्जैक्टली, कोई हर कॉम्बिनेशन मैच नहीं में होगा उनका। हर मैच में टीम्स डिफरेंट होंगी, प्लेयर्स डिफरेंट होंगे। 10 दिन में कौन सी केमिस्ट्री बनती है भाई? एग्जैक्टली, हाँ। ये क्रश लेकिन कोर्स करवाने की कोशिश करते हैं जो एग्जैक्टली, एग्जाम जब से तक पहले निज़ाम, होता है। लेकिन अब जाके थोड़ा ऐसा लग रहा है, ठीक है, कि जो हमारे न्यू प्रेसिडेंट आए हैं, ठीक है, पीएफएफ के, और जो टीम अभी चल रही है, जिस तरीके से सीनियर टीम्स आप देख रहे हैं कि इंटरनेशनल स्टेज जा रही है, खेल रहे हैं, जीत रही है, अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है, विच इज़ वेरी यानी गुड, कि ठीक होपफुल। है। तो ग्रोथ नज़र आ रही है। सही। अब पाकिस्तान में जो है ना, वो जो ग्रोथ आप चाह रहे हो ना, वो नज़र आ रही है, लेकिन वो इतने जल्दी नहीं आएगी। एग्जैक्टली, वो टाइम लगेगा। बिल्कुल जल्दी नहीं आएगी, उसमें बिल्कुल टाइम लगेगा, क्योंकि ये जब तक बाल मेरे तब तक सफेद हो चुके होंगे मेरे हम ख्याल क्या में। कि शायद मैं भी सफ़ेद हो जाऊंगा, ठीक है। अभी तो खैर यंग है, लगते हैं यंग है, लेकिन अंदर से बुढ़े हो चुके हैं। लेकिन शायद 5 साल 10 साल 15 चलो। साल लग जाएं। क्यों? क्योंकि जो वो दुनिया है ना, वो बहुत आगे निकल चुकी है। हाँ, सही बात क्योंकि है। सीधी बात है, वो बहुत बचपन आगे से निकल खेलते हैं चुकी वो है। तो। बचपन से क्या, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे बना है ना, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पहले 90s से ऐसे बना है। सही सही सही। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ नहीं है, सिर्फ बस सीनियर्स टीम को देखना है, उनको देखना है, जूनियर्स पे कोई काम नहीं है। अब सही। जाके कुछ ऐसी एकेडमीज हैं लिटरली जो जूनियर्स पे काम कर रही हैं। मैं उनके नाम आपको बिल्कुल बताऊंगा, क्योंकि उनके नाम लेनी भी चाहिए। एग्जैक्टली, बिल्कुल। ठीक है, कराची सिटी है, ठीक है, ग्रास रूट फाउंडेशन है जो बहुत अच्छा काम कर रही है यंगस्टर्स पे, ठीक है। जो शाहजेब जो मेरे पार्टनर है, वो और सऊद, ये दो मिलके बच्चों पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लाइक जो टेक्निकल चीज़ें उनको यानी कि सिखानी चाहिए उनको, होपफुल हैं कि मतलब हम लोग। एग्जैक्टली। तो ये एक बहुत अच्छा काम कर रही है। उसके बाद और डिफरेंट अकेडमीज हैं, लेकिन जब तक हमारे नेशनल टीम की तरफ से या उनकी तरफ से नीचे ग्रास रूट लेवल पे कोई काम नहीं बिल्कुल। होगा ना, वो चीज़ नज़र नहीं आ सकती। चलें, कम से कम कोई उम्मीद तो है इस तरह की। बिल्कुल। मुझे ये बताएं कि एक डिबेट होती है भाई कि रोनाल्डो बेहतर है या मेसी। आपकी नज़र में जो है ना, ये डिबेट में जो है ना एक असली फुटबॉलर से पूछना चाहता हूँ इसको सेटल करने के लिए। जो एक असली फुटबॉलर होगा ना, या एक जो असली एथलीट होगा, स्पोर्ट्स पर्सन होगा, वो कभी भी कंपेयर नहीं करता, ठीक है। बहुत अच्छी वो बात की है उसकी अच्छाइयाँ देखता है, वो उसकी एबिलिटीज़ देखते हैं कि वो आपको किस तरीके से इम्पैक्ट करती है आपकी लाइफ में। फॉर सपोज मैं एक प्रोफेशनल प्लेयर हूँ, ठीक है। मैं इस तरीके से नहीं देखता, मैं इस तरीके से देखता हूँ कि मेसी के अंदर क्या सलाहियत है, मेसी के अंदर क्या चीज़ें जो है ना वो बहुत अच्छी हैं,
कि मेसी एक तरीके से सब बोलते हैं, मैं नहीं बोलता, पूरी दुनिया बोलती है गॉड गिफ्टेड है, हाँ ये तो है। ठीक है, गॉड गिफ्टेड है, मेहनत करता है अपनी तरफ से, लेकिन वो जो मेहनत होती है ना, जो ग्रोथ नीचे से ऊपर आती है, हाँ वो उसको पहले से वो मिली। चीज रोनाल्डो को मिली। रोनाल्डो, सही बात। ठीक है, जिस तरीके से आप उसका बैकग्राउंड देखते हो, वो जिस तरीके से उसने अपनी पर्सनैलिटी बताई है, उसके पास कुछ भी नहीं था, वो झाड़ू लगाता था, काम करता था, खाने को वो नहीं थे, और वहां से निकल के उसने अपनी ग्रोथ, फिर उसके फादर के मसले देखें। स्पोर्ट्स में जिस चीज़ को आप अचीव करना चाहते हो ना, उस चीज़ में मसले, सारे मसले आपको इम्पैक्ट करते हैं, आपके फैमिली के बिल्कुल मसले, बिल्कुल। आपकी लव लाइफ, ठीक है, विच मैटर्स, तो यानी ठीक कि है, आप कह आपके रहे हैं, दोस्तों की लाइफ। तो उसकी जो लाइफ थी वो फादर से रिलेटेड, कि वो फिर डेथ हो गई, ये हो गई, तो वो चीज़ देखना एक प्लेयर में, और वो आज कहाँ यानी पे कि आप खड़ा है। कह रहे हैं कि मेसी जो है वो गॉड गिफ्टेड है, लेकिन रोनाल्डो हैज मेड हिज वे इनटू द एग्जैक्टली टॉप। अगर मैं किसी को परस्यू करूंगा लाइक एज एन आइडल मानूंगा ना, तो वो मैं रोनाल्डो को आइडल मानूंगा, सही, लेकिन मैं कभी भी मेसी को या रोनाल्डो को आपस में कंपेयर नहीं बहुत करूंगा। अच्छी बात की आपने। दोनों जो है ना, वो अपनी नज़र में और गोट्स वैसे हैं। भी इनके कैरियर के और एंड मैं चले। तो ये मानता हूँ कि ये तो जब गए ना, इनके बाद ना कोई आने वाला है और ना कोई आएगा। ये जो यमाल वमाल, ये सारे बहुत अच्छे प्लेयर हैं, एम्बापे हो गए, ये सब हो गए, लेकिन जो इन दोनों की राइवलरी जो शुरू से चली थी ना, इतने बिल्कुल। सालों की डिबेट चली थी, वो कोई और प्लेयर्स आके कैरी ऑन कर ही नहीं सकते। इस वर्ल्ड कप की प्रेडिक्शन दे दें आपके, क्या होने वाला है? इस वर्ल्ड कप की, यार मैं तो चाहता हूँ रोनाल्डो को मिल जाए। बिल्कुल एग्जैक्टली, एक ठीक है, मेसी जीत गया है तो ठीक एक है, सबकी ये ख्वाहिश है कि जीत मतलब। गया है वो तो खैर नहीं, ख्वाहिश ये नहीं कि मैं डिबेट को लेके ये नहीं बोल रहा हम्म। कि इसमें डिबेट खत्म हो जाएगी कि रोनाल्डो लेकिन तो एज जीत अ गया है। प्लेयर जिसकी इतनी लेकिन स्ट्रगल्स है वो एज अ डिजर्व करता है बिल्कुल। प्लेयर, या जिसने इतना वो किया ना, मैं उस सेंस में, उस मेंटेलिटी से बोलूँ कि रोनाल्डो को लेना सही। चाहिए ये। चले, हमारी भी यही ख्वाहिश है वैसे। अब बिल्कुल। आप अपना थोड़ा बताएं कि अब फ्यूचर गोल्स क्या हैं, आज से 5 साल बाद आप किस तरह से जो है ना प्रोफेशनल लेवल पे compete करना चाहते हैं? अब आपने वो कोर्ट्स भी खोले हुए हैं, वो भी आप जो है ना एज अ बिजनेस रन कर रहे हैं, तो आपका फ्यूचर, आपका जो है ना गोल्स क्या है? एज इन फ्यूचर मेरा देखें, इस स्पोर्ट से, इस फुटबॉल से काफ़ी इज़्ज़त मिली है, जो कि सीधी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह अक्रॉस पूरे पाकिस्तान में लोग जानते हैं इसको लेके, और मेरा पैशन भी है, मेरा प्रोफेशन भी यही है, और मुझे इसी से ही कमाना है। तो मैंने अपने वही कोर्स खोले, अपनी एकेडमी है, अभी मैं अपनी एक पर्सनल ट्रेनिंग एकेडमी पे काम आप कर उसको रहा हूँ। ज़रा लोकेशन मुझको बता दें, ताकि हम जो है ना लोगों को बताएं कि भाई कहाँ पे जो है ना ये एकेडमी है इस पे आपकी। वर्किंग जो है मेरी चल रही है, वो मैं इंशाल्लाह अपने पेज पे, मेरा इंस्टाग्राम का पेज है ताज शम्स के नाम से, मैं उसमें बिल्कुल जो है वो डालूंगा, अपलोड करूंगा, तब लोकेशन का लेकिन ये ऑल अक्रॉस पूरे कराची में ही होंगे। सही। ठीक है, कि मतलब जहाँ पे मेरे स्टूडेंट्स मेरे से ट्रेनिंग करना चाहें, या वो एबिलिटी उनको वो चीज़ चाहिए कोर्स, तो मैं वहाँ पे प्रोवाइड करूँगा इंशाल्लाह। लेकिन ये है कि इसी को ही करेंगे, इसी से ही कमाएंगे, कुछ ना कुछ कर लेंगे। बहुत बेहतरीन यार, मतलब कि ये इससे बढ़कर कोई चीज़ नहीं होती कि यू आर गेटिंग पेड फॉर द थिंग यू लव। यस, सही है, आपको जाके एक्सेल शीट्स के आगे नहीं बैठना है, हैं कि किसी से अंडर काम नहीं होता। हाँ बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा ताज भाई आपसे बात करके, एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट। आपने जिस तरह से अर्ली एज से आपकी स्ट्रगल्स हैं वो जो है लोगों तक पहुंची, और उसके बाद जो है ना इंशाल्लाह पाकिस्तान जो है वो जल्द फुटबॉल में आपको आगे नजर आएगा। सो भाई, दिस वाज ताज शम्स, आपसे जल्द मिलेंगे एक नए अंडररेटेड जेम के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।